आज हम लोग कक्षा 11वीं के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, x माइनस 2y पूरे का पावर 4 है का विस्तार कीजिए बोल रहा है। ठीक, तो इसका विस्तार हम लोग द्विपद प्रमेय की सहायता से करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ये द्विपद प्रमेय से। ठीक, अब द्विपद प्रमेय क्या होता है ये सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो क्या होता है देखिए, x प्लस a का पावर n। ठीक, इसका विस्तार करना है तो क्या होता है, n c नॉट x का पावर n होता है और a का पावर नॉट होता है ये। ठीक, अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो nc क्या हो जाएगा, ये देखिए nc1 ये, और फिर ये हो जाएगा x का पावर n माइनस 1। ठीक, और a का पावर 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ाएंगे इसको तो ये हो जाएगा nc2 ये, फिर x का पावर ये देखिए ये n माइनस 2 हो जाएगा, ये n माइनस 1 जो है, और ये a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर प्लस करके इसको आगे बढ़ाएंगे तो डैश डैश, है ना। अब अगर हम आरवां पद याद करना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो NCR, और फिर क्या है देखिए x है तो x का पावर r हो जाएगा, और इंटू करके a का पावर भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब देखिए अगर हम nवां पद याद करना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो NCN हो जाएगा, और x का पावर क्या हो जाएगा, तो n माइनस n हो जाएगा ये। ठीक, और a का पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये nवां पद है, ये rवां पद है। ठीक है, तो ये क्या है, द्विपद प्रमेय का विस्तार है। ठीक, अब हमको इस द्विपद प्रमेय की सहायता से हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, तो हमारा क्वेश्चन है x माइनस 2y ये, और पूरे का पावर कितना है, 4 है। तो अगर हम कंपेयर करें तो देखिए क्या है ना। तो x की जगह में तो x ही है। अब देखिए यहाँ पर a के जगह में क्या है, तो a की जगह में है माइनस 2y। ठीक, और n की जगह में क्या है, 4 है। तो यहाँ पर अगर हम द्विपद प्रमेय का कौन सा साइड है ये, तो लेफ्ट साइड है कि तुलना अगर अपने क्वेश्चन से करें तो यहाँ पर स्पष्ट है। देखिए क्या x, ये देखिए x की जगह में तो x ही है, लेकिन a की जगह में क्या है, तो ये a इज इक्वल कितना है देखिए माइनस 2y। ठीक, और n की जगह में क्या है, तो n की जगह में है आपका 4 ये। ठीक है, तो चलिए अब ये जो विस्तार है उसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, है ना। तो इज इक्वल हो जाएगा, देखिए इज इक्वल का इज इक्वल, ये द्विपद प्रमेय का जो शॉर्ट फॉर्म है उसके जगह में अपने प्रश्न को लिखे हैं। अब ये क्या है, तो ये द्विपद प्रमेय का विस्तार है, तो हमको अपने प्रश्न का विस्तार करना है। तो यहाँ पर हमने कंपेयर कर लिया, अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखिए n की जगह में क्या है, 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4c नॉट ये। अब x का तो x ही है ना, तो x एज इट इज रहेगा। अब n का कितना है, तो 4 है। फिर a की वैल्यू क्या है देखिए, तो a की वैल्यू है माइनस, ये देखिए माइनस 2y है, ये माइनस 2y ये। ठीक है, और ये नॉट का नॉट रहेगा, तो ये पहला पद हो गया हमारा। उसके बाद प्लस करके आगे बढ़ाएंगे इसको, तो ये देखिए ये n की वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4c1 हो जाएगा ये, और x की वैल्यू तो वही है, इसका है 4 माइनस 1 ये। ठीक, फिर a की वैल्यू पुट करेंगे, a का कितना है देखिए माइनस, ये देखिए a का माइनस 2y है, तो इंटू माइनस 2y ये, और ये सॉरी ये कितना है इसका देखिए, तो a का 1 है, तो ये a का पावर 1 हो जाएगा ये। तो ये सेकेंड पद में भी हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब प्लस देखिए इसमें पुट करेंगे तो 4c कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। अब x की वैल्यू x ही है ये। अब n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू 4 है, तो ये 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2। अब a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है माइनस 2y, तो ये माइनस 2y का पावर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, अब आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं ये। ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं या यहाँ प्लस लगा लेंगे, एक ही बात है ना। अब हम यहाँ तो वैल्यू पुट कर दिए है ना, अब कहाँ पहुँच गए, तीसरे पद में। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 4c3 हो जाएगा। ठीक,
और x का पावर कितना हो जाएगा, तो 4 - 3 हो जाएगा ये। ठीक, अब अपने को a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या दिया है, तो -2i दिया है ये। इसका पावर ये देखिए 2 के बाद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये, है ना। अब फिर से आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 4c 4 हो जाएगा, x का पावर 4 - 4 हो जाएगा, और फिर ये -2y का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब कितना पद हो गया देखिए, 1 2 3 4 और 5, तो यहीं तक विस्तार होगा। ठीक है, क्योंकि घात कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक, तो यहीं तक विस्तार होगा, घात 4 दिया है मतलब 5 पद होंगे, तो 1 2 3 4 और 5 पद कंप्लीट हो गए। ठीक, अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए इसको एज इट इज लिखेंगे, ये x - 2y ये, और पावर कितना है, 4 है, इज इक्वल, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो एक एक पद को सॉल्व करके उसके वैल्यू को हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, 4c0 और x का पावर 4, फिर इंटू करके है -2y का नॉट है ये पावर। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए आप, किसको, तो ये 4c0 को, तो ये c मतलब क्या है, तो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, संचय होता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बतला रहा हूँ। तो ये देखिए 4c0 इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, ये यहाँ पर देखिए ये कैसा है, ये 4 है, फिर c है और यहाँ पर नॉट है, तो ये क्या होगा, तो ये फैक्टोरियल 4, ये ऐसे लिखोगे, फैक्टोरियल लिखते हैं, ये देखिए ये ऐसे फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक, तो फैक्टोरियल 4 लिखोगे, फिर ये 4 में ये नॉट को माइनस करोगे, या 0 भी बोलते हैं ये, और उसके बाद इसका अलग से फैक्टोरियल लिखोगे, ये इसका इंटू करके अलग से फैक्टोरियल लिखोगे, जो नीचे में संख्या दी है उसका। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 का 4 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल देखिए, ये फैक्टोरियल 4 का 4 रहेगा अपॉन, है ना, 4 में 0 को माइनस करोगे तो फैक्टोरियल 4 ही आएगा ये, और ये फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 0 ये। अब ये देखिए ये 1 और ये 1 कट गया, है ना, और इसका वैल्यू भी क्या होता है, 1, तो कुल मिला के कितना आया, 1 आया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप यहाँ पर ये देखिए इसके जगह में क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसके जगह में आप 1 पुट कर रहे हैं, ये देखिए ये, अब x का पावर 4 है तो ये x का पावर 4 ही रहेगा ये। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो किसी भी नंबर के पावर में अगर नॉट हो, ऐसा 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कुल मिलाकर के देखिए 1 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू 1, तो ये कितना आया, x का पावर 4। तो ये देखिए ये पूरे की वैल्यू, यहाँ पर देखिए ये पूरे की वैल्यू कितनी आई, तो ये पूरे की वैल्यू आ गया कितना, x का पावर 4 आया। तो आप x का पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, ये पूरे की वैल्यू कितना आ गया, तो x का पावर 4 आ गया। तो चलिए लिखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे इतने की जगह में x का पावर 4, ये थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये x का पावर ये 4 आ गया। ठीक, ये x का पावर 4। अब हम लोग ये प्लस लिखेंगे, यहाँ पहुंच गए, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मिटा देते हैं। देखिए हर पद में आपको सीखने को मिलेगा। ये कितना है देखिए, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना इसको, ये 4c1 को, और x का पावर ये देखिए 4 में 1 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, तो -2 आया है ये, और यहाँ इंटू है। अब इसको 4c1 को सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ये देखिए ये वाला। फिर 1 उसमें माइनस होगा तो फैक्टोरियल 4 - 1 हो जाएगा, और ये 1 का अलग से फैक्टोरियल होगा ये, तो ये कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 ये, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1। तो ये देखिए ये फैक्टोरियल 4 में से अगर 4 को बाहर निकालोगे ये, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल 3 नीचे पहले से था इसलिए ऐसा किए। अब ये फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होता है, तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो 4, एक को तो लिखते नहीं है, तो कुल मिला के यहाँ पर वैल्यू कितना आया, ये 4 बस बचा है, तो ये देखिए 4 आया। ये किसकी वैल्यू है, ये 4, तो ये 4 है आपके इसकी वैल्यू, 4c1 की वैल्यू। ठीक है, तो 4c1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे ये। ठीक, तो ये देखिए इसके जगह में हमने क्या लिख दिया, 4। अब x का त्रिघात तो वैसे ही रहेगा ये। अब
ऋण 2y है ये। अब इसको हल करो तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऋण का ऋण रहेगा, अब x का त्रिघात ही रहेगा और y जो है y रहेगा ये। तो ऋण 8x की त्रिघात y ये आ रहा है। तो इसको अपने को लिखना है, किसके जगह में लिखना है, तो इसको लिखना है इसके जगह में, ये दूसरे पद के जगह में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं ऋण 8x का त्रिघात y है ना, यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए क्या आया है, ऋण 8x का त्रिघात y ये आया है। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे ये। तो कितना आया देखिए, ये ऋण 8x का त्रिघात और ये y आ गया। ठीक है, अब तीसरे पद को हल करेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए तीसरे पद को हल करते हैं। तो तीसरा पद क्या है देखिए, तो तीसरा पद है हमारा, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है ना। तीसरा पद है 4c2 और है x का पावर 4 में 2 को माइनस करोगे 2 आएगा। और यहाँ पर देखिए ऋण 2y की पूरे की घात 2 है ये, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं 4c2 को, ये तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 ये, और नीचे क्या हो जाएगा, तो 4 - 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 4 - 2, और ये फैक्टोरियल 2 ये नीचे वाले का अलग से होता है, तो बराबर ये देखिए। अब ये कितना है, तो फैक्टोरियल 4 है ये वाला, ये वाले को देखिए 4 में 2 को माइनस करोगे 2 आएगा, और ये फैक्टोरियल 2 पहले से है, ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये, तो अपने को फैक्टोरियल 2 चाहिए तो 4 को निकालना पड़ेगा और 3 को निकालना पड़ेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर फैक्टोरियल 2। अब ये फैक्टोरियल 2 है, अब ये फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा, 2 × 1 ये। ठीक, तो इससे ये कट गया, अब बचा क्या देखिए 4 × 3 = 12, और नीचे में क्या बचा है 2, तो 2 एकम 2 छक्के, तो कुल मिलाकर के कितना आया 6। इसका मान आया 4c2 का, तो 4c2 की जगह हम क्या लिख देंगे, ये 6 लिख देंगे। अब x² का तो x² ऐसे ही रहेगा ये। अब इसको देखिए, ये ऋण का 2 बार गुणा होगा धन हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और y का गुणा y करेंगे तो कितना आएगा, y का घात 2, तो ये देखिए 6 चौक कितना हो गया 24, x की घात 2 और ये y की घात 2। ठीक है, इतना आया। अब क्या करेंगे, तो ये 24 x की घात 2 y की घात 2 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो बाकी की जरूरत नहीं है, ये इसको मिटा देंगे और यहाँ लिख देंगे 24 ये x² × y² ये। ठीक, अब इसकी भी जरूरत नहीं है ना। अब देखिए हमारा ये तीसरा पद भी सॉल्व हो गया। अब किस में पहुंच गए हम लोग, चौथे पद में, इसमें। तो चौथा पद क्या है 4c3, और x का पावर देखिए 4 में 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा, और ये कितना है -2y का क्यूब है ये। ठीक, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको, ये है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4c3 की वैल्यू पहले सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा ये वाला। अब 4 में 3 माइनस होगा तो फैक्टोरियल 3 - 1, अब ये अलग से होता है नीचे में, तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, तो ये 4 का 4 रहेगा, ये 4 में 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और ये फैक्टोरियल 3 का 3 बराबर, ये देखिए 4 को बाहर निकालोगे तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 का 1 होता है और ये फैक्टोरियल 3 ऐसे ही रहेगा, तो ये दोनों कैंसल। तो कुल मिला के इसका मान कितना आया देखिए 4/1, तो कुल मिला के 4। तो ये देखिए इसके जगह में क्या आ गया 4 आ गया, इसका मान कितना है x है, गुणा इसका करेंगे तो ऋण का कितने बार गुणा होगा 3 बार, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ ऋण आ जाएगा, ये 8 रहेगा और y की घात 3 हो जाएगा। तो 8 चौक कितना हो गया 32, तो ऋण 32x y की घात कितना आ गया 3। तो इसको हम लोग लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, चौथे पद की जगह में। ये देखिए ये हमारा क्या है चौथा पद है। ठीक, तो चलिए चौथे पद की जगह में लिखते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं ये। ठीक है, तो ये देखिए ये प्लस लगा लीजिए और इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस ये 32 हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये 32 ये और x y का क्यूब। ठीक है, अब हमारा लास्ट पद बच गया, कौन सा, ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है ना। ये तो क्या है देखिए 4c4 है ये, 4c4, उसके बाद x का पावर 4 - 4 करेंगे 0 हो जाएगा, और -2y का पावर कितना है, तो ये 4 है। अब इसको करेंगे सॉल्व हम लोग, किसको 4c4 को,
तो कितना हो जाएगा ये 4 और ये 4 माइनस 4 हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे फिर इंटू करके इसका अलग से होगा। तो कुल मिला के देखिए ये 4 हो गया और ये 0 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 1 1 करके। अब फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो कुल मिला के वैल्यू कितना आया तो 1 आया। ठीक, ये वैल्यू 1 आया तो इतने की वैल्यू 1 हो गई। अब इसका भी वैल्यू 1 होता है। अब यही बस बचा, तो ऋण का 4 बार गुणा होगा तो धन हो जाएगा। अब 2 का 4 बार गुणा होगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 y की घात 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, अब गुणा करोगे 16 एकम 16, 16 एकम 16, तो 16 y की घात 4। तो ये देखिए ये जो हमारा पांचवा पद था ये, इसकी वैल्यू कितना आ गया 16 y की घात 4। तो इसको लिख देंगे, चलिए लिख दीजिए, ये 16 y की घात 4 है ना। तो ये हो जाएगा 16 y का घात 4 ही। अब इसको हम लोग व्यवस्थित करके लिख देते हैं। तो ये देखिए x माइनस 2y का पावर 4 इज इक्वल, ये कितना है तो x का घात 4 है, धन ऋण में ऋण आएगा 8 गुणा x का घात 3y, फिर धन ये 24 x का स्क्वायर ये y का स्क्वायर, धन ऋण में ऋण आएगा ये 32 x y का त्रिघात ये है ना, और फिर धन 16 और ये y का घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो द्विपद प्रमेय की सहायता से हम लोग जो दिया गया प्रश्न था ये देखिए ये, ठीक है, इसका हमने क्या किया विस्तार किया। ऐसा ही अन्य प्रश्नों का विस्तार हम लोग कर सकते हैं। ये घात जितना भी रहे 6 रहे 7 रहे 8 रहे, सबका विस्तार हम लोग द्विपद प्रमेय की सहायता से कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा देखिए ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक, ये ठीक ऐसे आपको सॉल्व करना है।